तो हर्ष भाई, CJI DY चंद्रचूड़ है, उनकी जो बेंच है 5 जजों की, उसके द्वारा समलैंगिकता को मान्यता देने के ऊपर चर्चा चल रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई मैं ये कहना चाहूँगा, देख भाई मेरे से आप एक बात बताओ कि ये जो इनने जो समलैंगिकता की जो बात कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानते। ये वे पढ़ाई पढ़ कर आ रहे हैं, ये सारा जज भारत है जो मैकोले दे के गए हो तो। और इसमें सबसे बड़ी बात यो है कि ये भारतीय संस्कृति को चौपट करने का काम कर रहे हैं पिछले 75 सालों से। अब मुझे आप ये बताओ कि समलैंगिकता को वैवाहिक मान्यता दी जाएगी अगर पुरुष पुरुष विवाह करेंगे और वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा, मतलब किसी भी तरह से, जिस भी तरह से वो बच्चा लेके आएंगे, तो उस बच्चे को माँ का प्यार कौन देगा? और अगर वही काम अगर वाइस वर्सा होता है, अगर महिला महिला करती है शादी, तो वो पुरुष का स्पर्म लेगी, स्पर्म डोनेट करवा के उससे बच्चा पैदा करवाएंगे। और जब उस जो बच्चा पैदा होगा, जो उन महिला के पास जाएगा, उसको पिता का सुख कौन देगा? क्या जज के पास इस बात का सॉल्यूशन है? क्या जज मतलब वो हो गया क्या कि भगवान का रूप हो गया क्या सुप्रीम कोर्ट के जज? और आप कह रहे हो कि जज ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अरे भाई जज तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतना कंपटीशन करके वो जज बने हैं, इतनी उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, वो गलत तो नहीं करेंगे भाई? इतने उन्होंने मेहनत करके वहाँ बैठे हुए हैं, रात रात भर वो लॉ पढ़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं, 10-20 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है। गलत फैसला तो देंगे नहीं अपने देश के बारे में। अच्छा, तो मेरे तो एक बात बता, वो जज के पास पैसा कहाँ आ रहा है? पैसा कौन दे रहा है? उस जज तक पैसा किसने दिया है? मेरे और आपके लोग, मैं और आप ही तो टैक्स दे रहे हैं सरकार को, जब भी तो दे रही है सरकार उनको पैसा। तो समाज हित से, समाज से पूछोगे या नहीं? तो पूछोगे। बिना समाज से पूछे कैसे बना दोगे यार कानून? भाई कैसी बात कर रहे हो यार? समाज के हित में जो काम होंगे पहले समाज से पूछे जाएंगे। न्यायालय समाज से है, न्यायालय से समाज नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार पत्रकार साहब? आप भी इतने पत्रकार होते हुए आप ऐसी बात कर रहे हो यार। और भाई ये जैसे होते हो, एग्जाम दिया तो भैया एग्जाम कोई वेद के थोड़ी दिए हैं, पेपर दिए। वो यूरोप की एजुकेशन सिस्टम है, वो अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम है। अमेरिका में माँ का कंसेप्ट नहीं है, यूरोप में माँ का कंसेप्ट खत्म हो रहा है, परिवार खत्म हो रहे हैं, तो सामाजिक ढांचा खत्म हो रहा है। आप पहले वहाँ बच्चा पैदा करने वालों को बर्थिंग पीपल कहा जाता है, वहाँ माँ बाप ही नहीं रहे। तो भारतीय संस्कृति तो 10,000 साल पुरानी है पत्रकार साहब, वो संस्कृति खराब कर दोगे क्या इन जजों के चक्कर में? कोई भी देश है, कोई कम्युनिटी है, उसको दूसरे देश के हिसाब से चलना पड़ता है ना, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी कल्चर है। अरे भैया साथ मिलकर चलना पड़ता है। अरे भैया विकसित की भी बात करो ना, सबके साथ मिलकर क्यों चलना पड़ रहा है? कोई गधा है गड्ढे में कूद रहा है, उसके साथ गड्ढे में कूद जाऊंगा क्या मैं? पागल हूँ क्या मैं? मेरी जो सभ्यता है, मेरी जो संस्कृति है, वो संसार की सबसे विकसित संस्कृति है। तो मेरे को लोग फॉलो करेंगे या मैं किसी और को फॉलो करूंगा? भाई फ्रांस के अंदर बड़े बड़े ब्रोथल हैं पत्रकार साहब। आपको मैं एक बात बता देता हूँ जानकारी के लिए। फ्रांस के अंदर जब आप जाओगे तो वहां पे बड़े बड़े वैश्याघर हैं। वहां समाज इतना निकृष्ट हो चुका है, इतना गिर चुका है कि वहां जब लोग उस वैश्यालय में जाते हैं ना, तो ब्लड टेस्ट होता है कि आप जिससे इंटरकोर्स करने जा रहे हो वो कभी आपकी खुद की डॉटर तो नहीं है, क्योंकि वहां मैरिज का कंसेप्ट नहीं है। वह एक पति है, उसने अपनी जिंदगी में 40 शादियां करी है। एक औरत है, उसने अपनी जिंदगी में 40 शादियां करी है। तो बच्चे को यही नहीं पता होता हमारा माँ कौन है, हमारा बाप कौन है। आप कह रहे हो कि उनसे सीखना पड़ेगा, इनसे सीखना पड़ेगा। भाई भारत में रहते हैं हम, संसार की सबसे श्रेष्ठ सभ्यता है। हमारा आचरण श्री राम का आचरण है। श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान ये आचरण थे, संसार को सिखाने वाले हैं हम। हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए भाई। प्रकृति की रक्षा कैसे करनी है, इन्होंने क्या दिया है प्रकृति को? आप ये बताओ ना, 200 साल में प्रकृति का क्या हाल करा है? हर तीसरा आदमी अस्थमा का शिकार है, सबको लंग्स में प्रॉब्लम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो देख लो जाके क्या हो रखा है। बात कर रहे हो जज ने कहा है, जज ने कहा है, जज ने कहा है। अरे तो जज कल को कहेगा एक आंख से देखना बंद कर दो, मैं एक आंख से देखना बंद कर दूंगा क्या? बात कर रहे हो यार आप। जज कहेगा एक टांग पे चलना बंद कर दो, तो बंद कर दूं एक टांग पे चलना? भाई पत्रकार साहब बात वो मानी जाएगी जो हमारे लिए बढ़िया है। हमसे न्यायालय है, न्यायालय से हम थोड़ी हैं। जज ने कहा है, माननीय जज लगे हैं, समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, हम इज्जत करते हैं, ठीक है। लेकिन वही जज है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही अदालतें हैं। 75 साल से राम मंदिर क्यों नहीं बना?
है कोई सवाल जवाब देने वाला? और कॉलेजियम प्रणाली क्यों चल रही है जो अंग्रेजों ने चलाई थी? जजी को रिक्रूटमेंट करेगा, वर्ल्ड के किसी देश में नहीं हो रहा है ऐसा। तो भाई पूरा परिवार चला रहा है, न्यायालय को क्या बात कर रहे हो यार आप? भाई फिर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होना चाहिए? भाई जजों को क्या करना चाहिए इस मामले में? सोल्यूशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने की जब से मैनकाइंड आई है, जब से ओरिजिन हुआ है मैनकाइंड का, जब से जेंडर आए हैं मेल और फीमेल, वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं संतान उत्पत्ति के लिए। ये भारतीय संस्कार है, भारतीय सभ्यता है। संतान उत्पत्ति होगी तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी। भारत की संस्कृति भोग की संस्कृति नहीं है, एक त्याग की संस्कृति है। यहाँ कर्म को प्रधान माना गया है, यूरोप में कर्म को प्रधान नहीं माना गया। अलग है ना, डिफरेंस है दोनों में। तो ये पत्रकार साहब, ये मुद्दा जो है ये बिल्कुल, ये सवाल ही गलत है कि इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। देखो समाज में आज भी कोई आदमी अगर पकड़ा जाता है कि ये समलैंगिक है, उसको किस नज़रों से देखा जाता है आप भी जानते हो। मतलब यार, वो अगर पता लग जाए किसी को कि ये आदमी ऐसे कुकर्म कर रहा है, उसको वो मुंह छिपाने लायक नहीं रहता, उसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहता वो सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी आदर्श सोसाइटी है, भारत की संस्कृति जो है वो आदर्श है। भगवान के टाइम में नहीं हुआ ये काम यार। ईश्वरीय मान्यता नहीं है जिसको। संसार में अगर ये होता, अगर ये सब चाल चलन है, तो फिर सेम सेक्स, अलग अलग सेक्स क्यों बनाए भगवान ने? आप बताओ ना मेरे को इस बात का। प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति के सिद्धांत है, आप प्रकृति के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। देखो पत्रकार साहब, अगर कोई भी आदमी प्रकृति के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करेगा, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, भाई उसकी बात को अस्वीकार किया जाएगा। और संत समिति ने भी अभी ये बात बोल दी है कि अगर न्यायालय से इसको मान्यता मिलती है तो हम संसद का और सांसदों पर दबाव बनाएंगे और संसद का घेराव करेंगे और इस कानून को रद्द करवाएंगे। तो भाई जब भारत का संत समाज इसके समर्थन में नहीं है तो आप सोच सकते हो, क्योंकि संत समाज स्वार्थी समाज नहीं होता। संतों ने अपना स्वार्थ छोड़ के समाज और देश हित में कार्य करने शुरू करे तो उन्होंने वो समिति बनाई है। तो जो देश हित में कार्य करेगा उसी को समर्थन मिलेगा। आप अपना सवाल बता दो कोई है तो। बाकी मेरी तरफ से तो ये घोर अन्याय है, और हमारी फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो इसके लिए हम कहीं तक भी जाने को तैयार हैं। जय श्री राम।